जय मसीह की। क्या मैं सुन सकती हूँ? जय मसीह की। आप सभी का हिंदी सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्यों ना अपने स्थानों में आप खड़े हो जाइए। और इस सभा की शुरुआत हम उस तरीके से करेंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे होने वाली है, राइट? तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे, उनकी महिमा करेंगे। और उसमें जाने से पहले एक वचन को यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी कि दाऊद का भजन 103 में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि उसके किसी उपकार को तू ना भूलना और वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो अगर आप विश्वास करते कि आप आज रोग से चंगा होना चाहते हैं और आप छुटकारा पाना चाहते हैं, एक बड़ी बेदारी को देखना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ इस सभा की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंत आज हम यहाँ पे हैं। हम मर मिट नहीं गए, हम बाहर नहीं है परमेश्वर। आज आपने हमें चुना है, नाम लेकर पुकारा है और हम यहाँ पे है आपकी उपस्थिति में हाजिर। खुदा धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब इस सभा की शुरुआत हो रही है प्रभु, आपकी उपस्थिति से अद्भुत रीति से इस जगह में खुदावंत आपकी आत्मा से हम सबको भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े कार्य करने जा रहे हैं आज प्रभु। आज के वचनों के द्वारा अद्भुत कार्य को हम देखना चाहते हैं प्रभु। हर एक आत्मा को परमेश्वर आप छूइएगा प्रभु और आश्चर्य के गवाहियाँ यहाँ से आने पर हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी हिंदी सभा को आपके हवाले करते हैं और ये प्रार्थना विनती प्यारे पिता यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं। आमेन आमेन। तो ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। हम सब आनंद के साथ यीशु की नाम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने
बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु आप गाइए। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। आमेन। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु आप गाइए। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। Say वो हर एक दिल में, सारे जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज। हर एक दिल में, सारे जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। मेरी गुजारिश है यीशु तू राज करे। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। चर्च, क्या हम राजा दाऊद के समान वो शब्द बोलेंगे, एक ही वर तुझसे मांगता हूँ प्रभु, कि तेरी उपस्थिति में मैं रहूं और तेरी सन्निधि में बना रहूं। चर्च, आप गाइए, पूरे दिल से गाइए। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग। क्या प्रार्थना है? एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये सब मिलके कहें, तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। आप गाइए। Say वो एक कलीसिया के साथ मिलके गाएंगे ये। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। We'll declare it one more time. तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। Amen. Amen.
जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। चर्च मिलकर गाइए, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। वो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, जो तू चाहे सिर्फ भलाई
चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हम अपने जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। सिर्फ आपकी मर्जी हो हमारे जीवन में। आप योग्य हैं, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। क्या हम सब अपने हाथों को उठाकर उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
धन्यवाद करते हैं। हम हाथ उठाकर परमेश्वर आपको महिमा देते हैं। प्रभु आपकी दया, आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम पूरी कलशिया एक मन होके इसी प्रार्थना के भाव में हम प्रार्थना में जाएंगे। और हम जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है सिस्टर सुशीला जो इस वक्त आईसीयू में है, प्रभु परमेश्वर उन सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है वह तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करके तेरे रोगों को चंगा करेगा। यस मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर ऐसी प्रभु परमेश्वर पिता कोई काम कठिन नहीं है आपके लिए पिता। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता है। प्रभु इस वचन के अनुसार उस सिस्टर के जीवन में हम घोषणा करते प्रभु कि वो प्रभु परमेश्वर चंगी हो नहीं पाए। प्रभु परमेश्वर पिता हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा के पिता उस सिस्टर को आप चंगा कीजिए पिता। हाँ प्रभु, और यहाँ भी जो कोई भी है मेरे प्रभु जो किसी भी प्रकार की परेशानी या बीमारी से ग्रसित होंगे पिता, आप जानते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को आप चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके कोड़े खाने से प्रभु हम पिता हर एक के जीवन में चंगाई को मांगते हैं। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो 2 नए केयरशेल खुले हैं मेरे पिता, जो याहू केयरशेल और जो बच्चों का केयरशेल, प्रभु हम परमेश्वर उन केयरशेल के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम जो बच्चों का केयरशेल है उनके लिए दुआ करते हैं। आप कहते हैं मेरे यीशु मसीह बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के जैसों का है। परमेश्वर पिता, उन हर एक बच्चे जो उन केयरशेल में जुड़ते हैं हर एक बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपकी समझ और आपकी बुद्धि में बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता आपकी समझ में बढ़ने पाए पिता, हाँ परमेश्वर, और बड़े हो के पिता आपकी सेवा को करने पाए पिता। ऐसे आप उनके जीवन में आशीष को दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, पूरी कलशिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जिस चीज़ को भी पिता, जिसको भी किसी को जॉब की, किसी को परिवार में परेशानी पिता, हाँ प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपने कहा तेरे खत्तों को और तेरे जितने तेरे हाथों के काम हैं उनमें मैं आशीष दूंगा। कहाँ है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के पिता हर एक कामों में आप आशीषित कीजिए। आप स्वर्ग के उस भंडार को पिता हर एक के जीवन में एक आशीष की वर्षा को कीजिए प्रभु। आप दयालु परमेश्वर पिता, आप न कभी छोड़ने वाले न त्यागने वाले परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे दुआ और विनती करते हैं प्रभु जी। यस प्रभु, जब आपके अभिषिक्त दास इस जगह में आपके जीवित वचनों को लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर पिता वही वचन था खुदा। प्रभु आप कहते हैं जब आपके दास इस जगह में आपके वचन को लेकर आते, पवित्र आत्मा उनसे होकर हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। हमारे सुनने वाले कान और बसाने वाले हृदय को खोलिए प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर धन्य है वो मनुष्य जो वचन को सुनते और मानते हैं। प्रभु उस वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हम मनुष्य है परमेश्वर पिता, हम इधर उधर की संसारिक अभिलाषाओं से चले जाते खुदा। हमें खींच कर प्रभु एक आत्मिक प्यास और पिता आत्मिक अभिलाषाओं में हमें पिता तैयार कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, पूरी सभा को आपके पवित्र बलवान हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर रशिका। और हम वर्शिप टीम का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। क्यों ना तालियों के साथ हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का धन्यवाद करें। हालेलुया। और एक बार फिर से हमारी हिंदी सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहती हूँ अगर आप पहली बार हमारे साथ इस कलीसिया में जुड़े हैं तो कृपया करके अपने हाथों को उठाइए जी। और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हमारी न्यू लाइफ के बाकी मेंबर, न्यू लाइफ एजी के, उनका वेलकम करें तालियों के साथ। और जो भी इस कलीसिया में पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड को ज़रूर हमें भर के दीजिए। हमारा वेलकम लॉन्च यहीं पे है और आपको यहाँ पे एक तोहफ़ा है आपके लिए, तो ज़रूर उस तोहफ़े को लेके जाइएगा। और अगर आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार तो कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हर इतवार को 12:30 को 12:30 बजे हम यहीं मिलेंगे कोमपल्ली में। साथ ही कुछ खास अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि वाटर बैप्टिज़म जो सर्विस है, यानी कि पानी का बपतिस्मा की जो क्लास है, वो हाल ही में आज उसकी एक क्लास हो गई है। अब अगले हफ्ते उसकी एक क्लास होगी, यानी कि 15 फरवरी को सुबह 9 बजे क्लास होने वाली है। और अगर आप पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वाटर बैप्टिज़म लेना चाहते हैं, और तो इसकी क्लास को अटेंड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो आप ज़रूर कीजिएगा अगले हफ्ते सुबह 9 बजे।
और वाटर बैप्टिज़म जो है वो होने वाला है 22 फेब को, संडे को होने वाला है 22 तारीख को, ड्यूरिंग द सेकेंड सर्विस में होगा ये, तो आप ज़रूर आइएगा। और अद्भुत टेस्टमनीज़ होती है, तो ज़रूर आइएगा, मिस ना कीजिएगा। और भी कुछ अनाउंसमेंट्स है कि ऑल नाइट जो प्रेयर होती है, मंथली जो प्रेयर होती है, वो रात की प्रार्थना, वो भी इस महीने है 13 फरवरी को 9:30 बजे से रात को 12:30 बजे तक रहेगी ये, तो आप इसमें शामिल होइएगा। और ये भी बहुत पावरफुल रहती है, तो आप इसमें ज़रूर आ सकते हैं। कोम्पल्ली में यहाँ पे होगी ये सभा, और इसकी डिटेल्स आपको बुलेटिन्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप जब भी यहाँ से जाए बुलेटिन्स को कैरी करना ना भूलें। और एक तीसरा अनाउंसमेंट्स करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि सभी को शायद पता ही होगा कि ये महीना जो है वो प्यार का महीना है। फरवरी जो है हम उसे प्यार का महीना कहते हैं। तो आइए एक छोटे से प्रोमो को देखते हैं। Nice. Why is this place such a mess? Please clean it up. Guys, I'm talking to you. Please clean the place up. We have bills to pay. You know, I wish we can just get a break for one day. Need a break? Looking for a change? Tired of the mundane? Stuck in the same routine every day? This Valentine's Day, let's whisk you away from the hustle and bustle, away from the daily chores and errands, away from the maddening crowd, and into a space where it's just the two of you. To pause, reconnect, laugh, reflect, and rediscover the wow in your vows. But what about the kids? Oh, don't worry, we've taken care of that. We have childcare available. Your kids will enjoy movies, snacks, and activities they love. And as the sun sets in, you get to renew your vows and celebrate the journey you share. To bring this beautiful day to a close, you'll be treated to a lovely candlelight dinner, the perfect setting to savor love, laughter, and togetherness. The New Life AG Couples Retreat. Register today. And cut. Cut. Guys, Taruna, Sanjeev, it's over. Crew, pack up. It's gonna be so romantic that you won't be able to take your eyes off of each other. वाओ, सो रोमांटिक कपल। आपने देखा ही होगा, प्रोमो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो 14 तारीख यानी कि स्पेशली वैलेंटाइंस डे के दिन हमारे चर्च में कपल्स रिट्रीट हो रहा है, 1 डे रिट्रीट। तो उसके लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं जो भी कपल्स है, चाहे आपकी शादी 1 साल पुरानी हो या कईयों साल पुरानी हो, आप इसमें ज़रूर शामिल हो सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग्स है 2 to 8 PM है, 2 बजे से 8 बजे तक रात को। 14 फरवरी को होगा, सैटरडे को। और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़। तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। ये बहुत ब्लेस्ड सर्विस होने वाली है। आई एम श्योर कि आप ब्लेसिंग को रिसीव करके जाएंगे। और अगर आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा, तो आप उन्हें भी ला सकते हैं। लेकिन उनकी जो बच्चों को जो देखने के लिए उनको फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़ पर चाइल्ड। और इसका जो ड्रेस कोड है वो है स्मार्ट कैजुअल। जैसे कि सिस्टर स्टब्स ने बताया था, शॉर्ट्स पहन के नहीं आना है, आप कोई भी स्मार्ट कैजुअल पहन के आ सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये वक्त हो चला है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ खास अनाउंसमेंट है। या पंकज, यू वांट टू अनाउंस?
हम लोग पहले रजिस्टर कर लें कि या एक खास अनाउंसमेंट है और हमारे हिंदी सभा के लिए अच्छी बात है कि आज इस वक्त हम एक स्पेशल एपिसोड को लॉन्च कर रहे हैं। सस्पेंस ये है कि डॉक्टर आइडा स्कर्डर का वो आपने यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री देखा होगा, जो कि CMC वेल्लोर की फाउंडर है। और ब्रदर अनीश डैनियल, आप एक बार यहाँ आएंगे, अपनी वाइफ के साथ आए, कपल्स कैंप में रजिस्टर यहीं पे करा लेंगे। या सो हम या ब्रदर अनीश डैनियल को और सिस्टर को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ जब तक यहाँ आ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है। कुछ हफ्ते पहले हमने इसे इंग्लिश में रिलीज़ किया था और हमने उसका प्रीमियर यहाँ पर न्यू लाइफ AG में किया था। अब ये हिंदी में अवेलेबल है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इसको हिंदी में अनुवाद किया। और ख़ास बात ये, अभी इस वक्त यूट्यूब में नहीं है। अब जब हमारी सभा यहाँ पर 2 बजे जब समाप्त होगी तब वो रिलीज़ होगा। आमेन। और ब्रदर अनीश जो है वो प्रोड्यूसर है उस मूवी के, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। और हमने इंग्लिश में देखी थी चर्च में, बहुत ही अच्छी है, बहुत इंस्पायर होंगे आप उसे देख के। और अब वो हिंदी में भी है, तो अपने जितने हिंदी बोलने वाले आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो किसी भी हो देश के कोने में, आप यूट्यूब का लिंक उन्हें भेजिएगा। और आई एम श्योर कि जब वो इसे देखेंगे वो भी ब्लेस्ड होंगे। ये डॉक्यूमेंट्री जो हिंदी में, मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे। और अभी हम उसका ट्रेलर दिखाएंगे और जब आप उसे देखें अपने दोस्तों के साथ इसे भेजें। अपने व्हाट्सएप में इसको कवर पेज, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट उसमें डालें जी। ओके, अपने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म में डालें। अब मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल दिए कि व्हाट्सएप स्टेटस होता है, वाह, तो वहाँ डालिए जी, ताकि लोगों को ये पता चले। तो पहले हम ट्रेलर देखेंगे या पहले प्रार्थना करेंगे? नहीं, पहले प्रार्थना करते हैं। ठीक है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। या सभी लोग अपने हाँ, हम हाथों लोग- को, you know- दाहिने हाथों को इनकी ओर Yes. स्ट्रेच करेंगे। या हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे बीच भाई अनीश डैनियल और उनकी वाइफ शांति को यहाँ रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि बड़े बड़े कार्य जो इन्होंने पहले किया है प्रभु, जो पहले इन्होंने द लीस्ट ऑफ दीज के जरिए किया प्रभु, ये जो मूवी बनाई है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनकी सोच में, इनके टैलेंट में और बढ़ोतरी हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके कार्य लोगों तक पहुँचे, हर भाषा के लोगों तक पहुँचे। आज जब इन्होंने पूरी मेहनत करके यूट्यूब में इसे रिलीज़ किया प्रभु, हम चाहते हैं कि ये चीज़, ये संदेश जो इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये यहाँ भेज रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोगों तक पहुँचे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो बड़े बड़े कार्य हम मसीह भाई बहनों ने किया प्रभु, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। हमें कई अलग अलग नामों से बदनाम किया जाता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपका नाम और आपके नाम में किए हुए कामों से आपकी महिमा इससे मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि बड़े बड़े कार्य इनके जरिए हो और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इसे देखे आपकी ओर खींचा चला है और आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। तो आइए अब हम एक ट्रेलर देखते हैं। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, बड़े बड़े काम ऐसे करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। करीब 200 साल पहले भारत में एलोपैथिक चिकित्सा सेवाएं बहुत कम थी, ना के बराबर। कुछ डॉक्टर जरूर थे, कुछ फौजी सर्जन थे, कुछ पश्चिम से आए मिशनरी डॉक्टर थे, पर वे सभी पुरुष थे। भारत में सामाजिक प्रतिबंधों के कारण हालात और भी बदतर हो गए, जिसके चलते महिलाओं को मिश्रित अस्पताल या पुरुष डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं थी। कभी कभार महिलाएं मदद मांगने आती थी, पर बहुत ही गंभीर स्थिति में या गर्भाशय के फटने के बाद डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। आइडा सोफिया स्कर्डर का जन्म ऐसे ही समय में हुआ था, पर शुरुआती जीवन सिर्फ मौज मस्ती नहीं था। 19वीं सदी के मध्य में आखिर तक ब्रिटिश भारत में एक के बाद एक अकाल पड़े। भूख और चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने लाखों लोगों की जान ले ली। 20 की उम्र में आइडा अपना जीवन खुद जीना चाहती थी। मिशनरी बनने और भारत वापस आने का ख्याल उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। आइडा एक आम अमेरिकी महिला की तरह अपना जीवन बिताना चाहती थी।
लेकिन उनमें ये बदलाव कैसे आया और उनकी पहल ने दक्षिण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह बदल दिया? ये सीएमसी वेल्लोर के उदय की कहानी है। वाह जी, तालियां ज़रूर बजनी चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्रदर अनीश है, अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपको एक बार और उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ब्रदर अनीश जो है उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था द लीस्ट ऑफ दीज मूवी, जो कि ग्रैम स्टेन्स के ऊपर थी, और उनको अवार्ड भी मिला था इस मूवी के लिए। और इस मूवी को भी आप ज़रूर देखिएगा जी। तो 2 बजे इसकी रिलीज़ होगी यूट्यूब में, और अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर आप नहीं हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपसे यूट्यूब के लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे। और एक और ख़ास बात है कि इस मूवी में जो एक लेडी की जो आवाज़ है, वो आवाज़ हमारे मध्य में सिस्टर जो छाया आंटी है, उनकी आवाज़ इसमें यूज़ की गई है। तो आप सिस्टर छाया आंटी को सभी जानते हैं जी, तो सिस्टर छाया की आवाज़ है उसमें ली गई है। तो आई एम श्योर कि इसे मैं तो 2 बजे जाके देखने वाली हूँ, आप भी ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अनाउंसमेंट्स के लिए। जब हम अपने बच्चों को संडे स्कूल के लिए भेजेंगे तो अपना 10वां अंश और प्रभु की भेंट के लिए आप तैयार रहिएगा। और अपने बच्चों को अभी संडे स्कूल हम भेजेंगे, उसके तत्पश्चात हमारे मध्य में ब्रदर र्यूबेन और सिस्टर श्यामला है आज, जो कि परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के ऊपर, अटूट प्रेम के ऊपर वचन को लेकर आ रहे हैं। तो अपने हृदयों को तैयार रखिएगा। ब्रदर र्यूबेन और सिस्टर श्यामला के बारे में एक लाइन के इंट्रोडक्शन को मैं देना चाहती हूँ कि ब्रदर र्यूबेन और सिस्टर श्यामला दोनों ही हमारे चर्च के बहुत ही ओल्ड मेंबर्स हैं, और बहुत ही हम उनको पसंद करते हैं। बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे चर्च के। वे दोनों ही इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, आपने उनको ज़रूर सुना होगा। इंग्लिश में, कभी हिंदी सर्विस में, कभी तेलुगु सर्विस में आपने उनको ज़रूर सुना होगा। और सिस्टर श्यामला जो है वो प्रोफेसर है EC5 में, और ब्रदर जो है ब्रदर र्यूबेन वो कॉरपोरेट में काम करते हैं। तो आई एम श्योर कि आज का जो वचन होगा वो बहुत पावर पैक्ड होगा। तो अपने हृदयों को तैयार रखिए और आइए बढ़ते हैं और अपना 10वां अंश और प्रभु की भेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। या तो आप खा के आए हैं या एकदम भोजन आपको तड़पा रहा है, इसलिए इतना हल्के से हालेलुया कह दिया आपने। हालेलुया। चलिए, आज हम परमेश्वर के वचन में से ये सब जानते हैं, लेकिन एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ऐसे समय में परमेश्वर अपनी उपस्थिति में तूने हमें आने के लिए ये मौका दिया। और वही नहीं परमेश्वर, तूने अपने आत्मा से हमारे ज़िंदगियों को परमेश्वर हमारे जीवन में तूने काफ़ी अच्छे काम किए, काफ़ी तेरी भलाई के लिए और तेरे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के वचन में परमेश्वर हम जब ध्यान का और मनन करते हैं परमेश्वर, हो सके कि तेरे पवित्र आत्मा से तू हमसे बात कर परमेश्वर, और ये हो परमेश्वर कि हमारी सारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और हमारे सारे परिस्थितियों के साथ तेरा वचन परमेश्वर बात करे, और जहाँ पर तेरा सत्य है वहाँ पे छूट है परमेश्वर, और आज सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर, और तेरे महिमा से हम भर के वापस तेरी स्तुति करते हुए जा सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर हमने सुना है, और सिस्टर बता रही थी कि ये महीना हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, और प्यार के बारे में बात करने के लिए 2 बुड्ढों को ला लिया इन लोगों ने, ठीक है, पर हमारा उतना प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये प्यार कम, मजबूरी ज़्यादा, और ये आदत हो गई। तो अभी पर भी हम लोग आज प्यार के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब है प्यार, हम परमेश्वर के प्यार की ओर देखेंगे। प्यार के कई रूप है कि नहीं? शादी के पहले 5 भी नहीं 3 साल तक ऐसा रहता है कि वो जो भी वो हंसेगी तो मैं एकदम सन्नाटा पूरा हो जाए मेरे मैं जिंदगी 5 में। साल सोच रही थी, बट वो 3 साल बोल रहे अभी। डिस्काउंट चाहिए ना, 2 साल एडजस्टमेंट में निकल जाता है। तो पहले 3, 4, 5 साल में ऐसा होता है कि उसको देख के मैं खुश, मेरे को देख के वो खुश। उसके बाद से वो मेरी माँ को देखना चालू करती है और मैं उसके माँ बाप को देखता हूँ, बैंक बैलेंस को। वहाँ पे अगला 5 साल उसमें गुजर जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। और जब बच्चे बड़ा होने लगते हैं कि फिर बच्चे को हम लोग कैसे बड़ा करते हैं? ये तेरी माँ की वजह से तू अपने माँ जैसे बन रहा है, और पिता कहता है और माँ कहती है तू अपने बाप जैसे बन रहा है। तो हम लोग धीरे 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 उनको अपने गेम के अंदर खींचते हैं कि तू उसकी जैसा है। और जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं और कुछ साल बाद पढ़ाई करने के लिए या नहीं तो नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं, तब समझ में आता हो हम लोग ने शादी किया हुआ है। आजकल हमारे पास, हमारे घर में आजकल कोई टॉपिक ही नहीं है। पहले जब भी रहता था या तो बच्चे रहते थे या नौकरी या टैक्स, जो भी कोई काम, किराए, आजकल सब चले गए। अब हम दोनों ही बचे हैं। तो हम लोग, आपको लगता होगा हम दोनों बच्चे तो बहुत प्यार करते थे, बहुत लड़ाई हो रही है। आजकल असलियत पता चल रहा है, ओ तूने ऐसा किया था इसलिए तूने अपने माँ के यहाँ ले गया था। और वो कहेगी, मैं कहता हूँ हाँ तू इसलिए अपने माँ के यहाँ ले जाती है। तो हम दोनों उनके अपने माँओं को ला के आजकल खड़ा कर रहे हैं। परंतु बात यह है, कई बार गुस्से में, न तो अपने परेशानियों में कहता हूँ मैंने शादी क्यों की। कभी आपने ऐसा बात किया? या मैं ऐसे रिश्ते में? लेकिन हम जितना भी कहे, अगला दिन सवेरे, अगले दिन उसी दिन शाम को एक दूसरे को देख के हंस देते। अगर नहीं हंसेंगे तो शायद खाना नहीं लगाएगी वो, है ना, खाना बनाएगी नॉट नेक्स्ट डे, उसी दिन ना, उसी दिन हम लोग अपना। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको कहते हैं प्यार। ये प्यार परिस्थितियों के द्वारा नहीं है कि तू आज वो नीला वाला सूट पहन के आएगी तो मैं पीला वाला रंग का फूल दूंगा, वो प्यार नहीं है। हम करते थे ना, आपने नहीं किया होगा, मेरे जैसे चिचोरे ने बहुत काम किया। मैंने कहा कि तू वो पहन के आ, ये पहन के आ, तो आप सब अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए आप वहां बैठे। मैं ऐसा नहीं कि चिचोरे यहाँ खड़े रहते हो, माफ कीजिएगा ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है परमेश्वर ने सब कुछ दिखा दिया है तो इसलिए। पर कहने का मतलब, प्यार किसी परिस्थिति का या तो किसी चिन्ह का, नहीं तो किसी एक्सपीरियंस, अनुभव का अधीन नहीं है प्यार। इसलिए आज हम ऐसा प्यार के बारे में बात करेंगे जो इंसानों से हटके, इंसानों से परे परमेश्वर ने हमसे किया है। उसको अटूट प्यार कहते हैं। इसलिए हमने अटूट, और इंग्लिश में उसे कवेनेंट लव कहते हैं। और कवेनेंट लव के बारे में बात किया जाए तो बाइबल ऐसी पुस्तक है, माफ करना 2 मिनट के लिए खड़ा करता हूँ,
ये पिछले बार हमने तेलुगु में बात किया तो हम बाद में स्क्रीन देख रहे थे, समझ ये ऐसी सकते खड़ी रही और मैं बात करते गया। और तो मेरे को बाद में पता चला कि वो भी आई है। तो प्रॉब्लम हम दोनों में ये है कि हम जब मैसेज को बांटते हैं तो उसको भी एक आधा घंटा चाहिए, मुझे भी आधा घंटा चाहिए। तो आप दुआ कीजिए कि आपको कितने घंटे चाहिए, दुआ कीजिएगा हम लोग दोनों मिलकर आधे घंटे में ख़त्म करें। बट तो क्विकली हम लोग अगर देखते हैं कि परमेश्वर के प्यार के बारे में, ये ऐसा प्यार है जो बाइबल में लिखा गया है कि उसने हमें प्यार वाचा के आधारित किया। इट्स कॉल्ड अ कवेनेंट लव। बाइबल ऐसी पुस्तक है, कई वाचाओं के परमेश्वर ने इंसान के साथ कई वाचा की। आदम के साथ एक वाचा किया, नोहा के साथ एक निबंधन किया, या आप वाचा की, अब्राहम के साथ वाचा की। ये कई वाचाओं के साथ परमेश्वर क्यों वाचा करता है? परमेश्वर के कहने का ये मतलब है वाचा करने, एक वाचा, जब हम लोग इसलिए विवाह को भी वाचा मानते हैं या तो एक कवेनेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वाचा में जब दो लोग होते हैं वो अलग अलग परिस्थितियां, प्रदेशों ने तो अपने अपने अलग व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन एक बार जैसे विवाह में और वाचा में बांधे जाते हैं, वो दोनों का एक व्यक्तित्व हो जाता है, वो दोनों का एक, बोलते ना, एक आइडेंटिटी हो जाता है, वो अलग नहीं होते। आज की तारीख में अगर सिस्टर बाहर जाके कहें कि मैं मिसेस रूबेन हूं, कोई शक नहीं करेगा। हाँ, हालांकि मैं जाके कहूँ, किसी ने मुझसे कहा था कि तू, तेरे को कैसे पड़ गई वो, मुझे भी नहीं मालूम कैसी पड़ गई, खुदा ने पटाया, मैंने अब तक हटाया नहीं, तो अब तक चल रहा है हमारा। तो कहने का मतलब है, इसलिए कह रहा हूँ कि दो अलग व्यक्तित्व है, लेकिन जब हम शादी में या वाचा में बनते हैं, इसलिए विवाह को वाचा बताया गया। तो वो इजीएस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। परमेश्वर ने जब वाचा बांधी, मैं क्विकली एक बात कह के आगे बढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में एक वाचा बांधी, और उसका संदर्भ ये था, उसकी पृष्ठभूमि ये थी। अब्राहम से तो 12वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, तू अपने घर से निकल, तू अपने पिता के घर से निकल, तू अपने प्रदेश और दोस्तों के बीच में से निकल, मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा। 15वें अध्याय में जो वाचा परमेश्वर ने किया और वचन उससे दिया, जब तक उसके 12वें अध्याय में, जब तक 15वां अध्याय आया, तब तक वो आधा बूढ़ा हो चुका था और उसके पास कोई अपने बच्चे नहीं थे। तो उसने परमेश्वर से अब्राहम ने कहा कि ये कैसा हो सकता है कि मेरे अपने बच्चे नहीं है, और तूने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर तो अपने जैसे नहीं है ना, मदर प्रॉमिस, फादर प्रॉमिस, एकदम ऐसा करके टाइम प्लीज वो करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर, और दूसरे के ऊपर नाम पे तो वो अपना, उसको बोलते हैं ना, वचन नहीं ले सकता, ही कैन नॉट प्रॉमिस, किसी पे नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने अपने साथ अपने आप उसने एक वाचा बांधी। उस दिन उसने अब्राहम से कहा, 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, 5 तरीके के जंतुओं को लाओ, प्राणियों को लाओ, और उन 5 को काटा, और काटने के बाद जब जो जंतुओं को काटते हैं, अगर मैंने इसको काटा तो ये 2 भाग में हो जाएगा, है कि नहीं? सोचिए, एक प्राणी इसको काटा तो 2 भाग में, तो ऑब्वियसली मैं अलग अलग करूंगा तो बीच में खून बहेगा। तो उस बीच में से उस दिन परमेश्वर का अंगीठी और परमेश्वर का वो जलता हुआ एक उसको क्या बोलते हैं, उस दिन परमेश्वर ने एक वाचा बनाई। कैसे, उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उस वाचा का ये मतलब था कि उस दिन के बाद से अब्राहम और परमेश्वर वो दोनों वाचा के सहभागी है। इसका वाचा के सहभागी होने का मतलब ये है, जो कुछ भी इनका है, कुछ लाए अपने दहेज वहेज में, ठीक है, जो कुछ भी इनका है मेरा है। मैं ही आई ना पूरा, हाँ, इसलिए बहुत भारी हो गया दहेज। और जो कुछ भी मेरा है ये इनका हो गया, और जो कुछ भी इनका है वो मेरा हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो कुछ भी अब्राहम का था वो परमेश्वर का हो गया, और जो कुछ भी परमेश्वर का है उसके ऊपर हक किसका हो गया? अब्राहम का हो गया। और परमेश्वर अब्राहम के पास था क्या देने के लिए? एक हाड़ मांस की एक शरीर, एक जिंदगी, इस दुनियादारी जिंदगी, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के पास क्या था? सब कुछ, सब कुछ। वो जहां कुछ नहीं है वहां वो परिस्थितियां बना सकता है। उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा, जब कुछ भी एक शून्य था वहां पे उसने पूरी धरती बनाई, उसने पूरा ये संसार बनाया। ऐसा परमेश्वर अब्राहम को उसकी पूरी शक्तियां, उसके जो भी उसके जहन में है, जो भी उसके ख्याल है, जो भी इसकी इच्छा है, सब पर अब्राहम को हक दिया। और अब्राहम को बोला, मेरा तेरे उस पर हक है। इसका ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाचा के हिसाब से परमेश्वर और अब्राहम एक बन गए। और आपको खासियत मालूम है,
परमेश्वर ने अपने आप को, माफ कीजिएगा ये एसी खड़ी है, एक चेयर लेके बैठ जाओ आप कहीं। नहीं, it's okay. परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम का पिता नाम से पुकारना चालू किया। पहले परमेश्वर को लोग एलोहिम कहते थे, परमेश्वर को लोग याहवे कहते थे। परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? जब वो वाचा में बांधा गया, उसने कहा मैं अब्राहम का, आज भी हम प्रार्थना करते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई, उसने बांझ हुए सारा के पति अब्राहम को अपना नाम दिया और उससे अपना नाम जोड़ दिया। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? प्यारे परमेश्वर के पुत्र, इसको कहते हैं वाचा। और इस वाचा के कई कई तरीके से, इस वाचा का जो मूल रूप है, इसका जो शब्द यूज किया गया बाइबल में, और जिस वाचा के प्यार को, और परमेश्वर ने वाचा इसलिए नहीं बांधा क्योंकि अब्राहम खूबसूरत था, या इसलिए नहीं बांधा कि अब्राहम के पास बहुत कुछ था कि अब्राहम से मैं वाचा बांध लूं तो वो जमीन मेरी हो जाएगी, नहीं तो वो खानदान मेरी हो जाएगी। अब्राहम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ही देने वाला था। परमेश्वर ने अपनी योजना से, अपनी योजना के तहत, अपने प्यार के तहत उसने अब्राहम से वाचा बांधी। ना अब्राहम के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था परमेश्वर के पास था, पर भी उसने उससे वाचा बांधी और सब कुछ उसने उसको दे दिए। इससे प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे? आपको एक बात बताऊं, हालांकि ये मेरे मैसेज का नहीं है, लेकिन फटाफट बताना चाहता हूं। अब्राहम से परमेश्वर ने 23वें अध्याय में कहा कि तू अपना पुत्र, अपना इकलौता पुत्र, जो पुत्र तू जिससे जो बहुत प्यार करता है, इसहाक, उसे मुझे समर्पित कर दे, उसका बलि चढ़ा दे। उस दिन अब्राहम पीछे नहीं हटा, वो आगे चल पड़ा, उसने अपना पुत्र देने के लिए तैयार हो गया। नए नियम में परमेश्वर ने जब वाचा में एक सहभागी ने मांगा तो दूसरे ने दे दिया, तो दूसरे का क्या कर्तव्य बनता है? उसको भी उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, है कि नहीं ना? मैंने अगर उनसे कहा कि भाई हम दोनों मिलकर घर बनाते हैं तो आप किचन संभालो और मैं नौकरी संभालता हूं, तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है कि नहीं? तो परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी के तहत उसने अपना बेटा नए नियम में अपने लिए, मेरे लिए दे दिया। समझ रहे हैं आप वाचा की बात? वाचा इतनी गहरी है। ये वाचा प्यार के भरोसे पे खड़ी है। इसमें अब्राहम का कुछ अच्छा नहीं था, ना किसी और का अच्छा था, लेकिन परमेश्वर का प्यार था। इस वाचा के प्यार को केसेद कहते हैं बाइबल में। ये हिब्रू का एक शब्द है, उसे केसेद कहते हैं। और केसेद का मतलब है, ये केसेद का जो शब्द है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये लोगों के बीच में प्यार के लिए इस्तेमाल होता है। परमेश्वर के प्रति आराधना और भक्ति के लिए जो प्यार बताते हैं, उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। और केसेद का इस्तेमाल सबसे अधिकतर जो करुणा, जो अनुग्रह, जो प्यार परमेश्वर हम पे, इंसान पे दिखाता है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल बाइबल में होता है। और ये केसेद एक हिब्रू शब्द है, और इसका मतलब क्या है मालूम? उत्सुक रहना, काफी उत्सुकता से, मतलब उत्सुकता मतलब शादी के पहले पहले मेरे ऑफिस में लोग पूछते थे, क्या हुआ भाई आजकल बहुत जल्दी जल्दी डब्बा पैक करके निकल रहा है? अब ये थोड़ी बोलूंगा कि घर जा रहा हूं मैं, शादी हो गई। मैं बोलता था नहीं, काम है यार, ये काम है, वो काम है। मेरा एक एग्जीक्यूटिव दोस्त था, वो कहता मालूम है तेरा काम क्या है, तो जा जा जा। काफी उत्सुक रहता था मैं घर जाने के लिए, या तो हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी उत्सुक रहते थे, नहीं तो एक दूसरे से बात करने के लिए। जो उत्सुकता रहती थी ना, उसको केसेद प्यार में, अगर हम उसके मूल शब्द को देखेंगे, एकदम उत्सुक रहना एक दूसरे के लिए। और दूसरा, उसे ख्वाहिश कहते हैं, आर्डेंट डिजायर, मतलब एकदम प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा मतलब, कभी आपको लगा है आप फास्टिंग कर रहे हैं, पिछले महीने आपने फास्टिंग किया है, तो कईयों को लगा होगा, मुझे तो लगता था सवेरे 12 बजे से प्रबल इच्छा चालू होती थी। किचन के तरफ एक नजर जाता था, फिर टीवी के तरफ, फिर मतलब बीवी के तरफ, ये साथ चारों तरफ देखता था। कोई ना कहीं ये दोनों टीवी बीवी खिसकी तो मैं किचन में निकलूं, मैं जाके कुछ खा लेता था और उससे कहता था परमेश्वर समझ जाएंगे मेरी फास्टिंग। कभी हुई आपको? फास्टिंग के टाइम पे खाने के लिए बहुत इच्छा होती है कि नहीं? ऐसी प्रबल इच्छा और उत्सुकता, ये केसेद के जो मूल पद है उसके अर्थ निकलते हैं। मतलब परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए उत्सुक है। आप थके हारे हो, या आप कहोगे आज नहीं, मूड नहीं है परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ सहवास रखना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। मेरी प्रबल इच्छा है
तू कहता आज नहीं परमेश्वर, आज एकदम थकान है, आज ढलान है, आज ये मेहमान है, वो पकवान है, हमारे पास कई कारण रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास एक ही है, कैसे प्यार तेरे तरफ। इट्स अ कवेनेंट लव, ही इज डिजायरस, वो चाहता है। दूसरा, अगर इसे देखा जाए तो हम लोग ये कैसेट का जो शब्द है, ये कैसेट का शब्द भजन संहिता में करुणा के रूप में यूज किया जाता है। परमेश्वर की करुणा और भलाई, वो उसका मूल पद भी कैसेट निकलता है। और ये 248 बार, 248 टाइम्स, 248 टाइम ये हिब्रू बाइबल में ये शब्द को इस्तेमाल किया है। ये केवल मैंने, ये एक छोटी सी मेरी टीचिंग थी इसलिए मैंने लिख लिया, लेकिन सुनिएगा, इस पद को अनुग्रह के लिए भी इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ आपने बाइबल में 100 नहीं, जहाँ आई थिंक 149 टाइम्स, 49 बार, 149 बार जहाँ भी बाइबल में अनुग्रह का पद देखेंगे, उसका मूल पद होगा कैसेद। दूसरा, 40 टाइम भलाई, इस पद के पीछे भी जो मूल पद है कैसेद ही है। करुणा, भलाई, अच्छाई, ये सारे पदों को कैसेद के एक मूल पद से बना हुआ है हिब्रू बाइबल में। तो मैं ये कैसेद के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार इस सिस्टर ने अगापे प्यार के बारे में बताया। पहला प्यार बोलते हुए अगापे प्यार। अगापे प्यार मतलब परमेश्वर का परिशुद्ध प्यार, पवित्र प्यार। अगापे प्यार का मतलब है जिसमें कोई शर्त नहीं है। अगापे प्यार का मतलब है त्याग पूरित प्यार, मतलब परमेश्वर ने त्याग, उस प्यार में त्याग था। अगर वो अगापे प्यार था, कैसेद प्यार में आप देखेंगे इसमें परमेश्वर की दृढ़ वफादारी दिखती है। उसमें क्या दिखती है? उसमें बिना शर्त, तू मुझे प्यार करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझसे प्यार करूंगा। मैं शर्त नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं त्याग करके प्यार कर रहा हूं, वो अगापे। लेकिन आज जो कैसेद का जो शब्द हम लोग इस्तेमाल होता है बाइबल में, उस प्यार को जब हम समझेंगे, उसमें दृढ़ वफादारी। दृढ़ वफादारी मतलब तू मुझसे, बोलते ना, खुन्नस आ रहा है मेरे, एकदम रोड का लैंग्वेज है, खुन्नस नहीं, तू मुझसे गुस्सा होके चले भी जाए फिर भी मैं तेरे पीछा करूंगा। उसे वफादारी का वर्ड यूज करते हैं, लॉयल्टी। इसलिए 35वें साम में वो कहता है ना कि मैं घाटी में भी जाऊं, मैं अंधकार में भी चलूं, फिर भी तेरा प्यार मेरे पीछे आता है। क्योंकि परमेश्वर का प्यार, और 23वां भजन संहिता क्या कहता है? हर दिन हर समय मर्सी मतलब कृपा और अनुग्रह मेरे पीछे चलेंगी। उसे कहते हैं वफादारी। उसे कहते हैं वफादारी। वफादारी के मतलब ये भी अच्छी समझती है, इतने साल से मैं वफादार रहा हूं, इसी के पीछे चला हूं, कहीं नहीं सिर उठाया हूं, तो वफादारी वो भी समझती है। आप हंस रहे, लेकिन सही है, पूछो उससे, आज तक कभी सिर उठाया मैंने? बाद में बात कर सकते। ठीक है, लेकिन हंसी मजाक अगर लगा दे बाजू में, समझ के देखिएगा, आपकी मेरी ऐसी औकात नहीं है कि परमेश्वर हमारे पीछे चले। हम में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है, हम में ऐसे कोई गुण नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं कि परमेश्वर मेरे पीछे चले। मैं और आप, हम लोग पापी लोग हैं। इस दुनिया के पाप में हम लोग एकदम, बोलते ना, हम लोग इसमें बहुत निपुण हैं, हम लोग ने बहुत टैलेंट हासिल किया हुआ है, लेकिन हमसे भी परमेश्वर प्यार करता है। वो हमारे पीछे 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 आता है। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। इसलिए ना विलाप वाक्य में क्या कहता है? हर दिन सवेरे, हर दिन सवेरे उसकी करुणा और उसका अनुग्रह हमारे लिए नया होता है। प्यारे परमेश्वर के, ये कैसेद का प्यार है। और ये कैसेद का प्यार किसके आधार पे? मालूम, परमेश्वर के दया और उसके वाचा के आधारित है। मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं तो मेरा नाम रूबेन बेनहर है, मैंने बाइबल 3 बार पढ़ा, 4 पढ़ा, तीसरा 300 बार पढ़ा, उसकी वजह से नहीं है। क्योंकि मैं जब अपनी माँ के गर्भ में पिंड बना हुआ था, तब उसने मुझे देखा। भजन संहिता में क्या कहता है? मैं कैसा पैदा हुआ, मैं कैसे दुनिया में आया, उससे नहीं, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में अभी बना भी नहीं था, मेरे हाथ भी नहीं बने थे, मेरा चेहरा भी नहीं बना था, तब उसने मुझ पर देखा। और एजिकियल की किताब में कहता है, मैंने तुझे खून में लौटते हुए देखा, मैंने तुझ पर अपना, इंग्लिश में कहता है, हैव पुट माई क्लोक ओवर यू, मैंने अपना कपड़ा तुझ पे ढाक दिया और कहा तू जी। परमेश्वर ने हमको जीने का ये मौका दिया है। परमेश्वर हमें तब से प्यार करता है, इसलिए से कहते हैं वाचा के आधार पे प्यार करता है। आज मैं अच्छा हूं, आज मैंने 10 बार प्रेयर किया, 5 बार बाइबल पढ़ा, नहीं तो इस महीने में मैंने फास्टिंग किया, इसलिए परमेश्वर प्यार करता है। अगले महीने नहीं मैंने गलती कर दिया, मैं दूर चला जाऊंगा। ना 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 ना, परमेश्वर का प्यार
तेरे इस पे नहीं है, परमेश्वर का प्यार उसके वाचा के अनुसार है, उसके वचन के अनुसार है। और कैसे क्या है सिस्टर, हमसे अगर नहीं बताएंगे तो कल ये भी वफादारी नहीं होगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये तो यहाँ तक तो दिए कि हम अभी कैसे प्रेम के बारे में थोड़ा और जानकारी करेंगे। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है जो ब्रदर का है, बट प्लीज़ प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रेयर करिएगा। कैसे क्या है और कैसे वो तो बोल दिए बाइबल के अनुसार क्या है। और एक बार हम देखेंगे अटूट प्रेम यानी अनब्रेकेबल प्यार, प्रेम क्या है बोले तो रोमी के पत्री 8th चैप्टर 8वां अध्याय 31 वर्स 31वां वचन, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 31वां वचन कहता है, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसे उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हमें हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और आगे चल के नहीं, इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, अगर हमारे साथ परमेश्वर है और हमारे जो भी हमारे आगे आएंगे वो whatever the weapon that comes against us will definitely will nullify because God is with us, is what अटूट प्रेम का वो अर्थ बोलते हैं। और एक 38वां वचन उसी में 38वां आगे पढ़ के पढ़ेंगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्यार से, प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह से अलग कर सकेगी। हालेलुया। तो जो भी मृत्यु है या जीवन है, कुछ भी है, कुछ भी जो आए हमारे ऊपर को, जो ऊंचाई या नीचाई, कुछ भी हमारे आगे नहीं रह सकते या नहीं रह सकता है, खड़े हो सकता है। वैसा वाला प्रेम हमें कैसे लव के बारे में हमारे लिए हमारे यीशु प्रभु ने हमको दिए हैं, और वो प्रेम के बारे में हम और जानने वाले हैं। अगर हम और भी देखा गए तो इनका प्रेम ऐसा है कि वो बिना शर्त वाला प्रेम है। वो हम अब रोमन्स 5:8 में देखा गए तो अनकंडीशनल लव बोलते हैं उनको, बिना शर्त वाला। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमने कुछ नहीं किया कि हम प्रभु में आ सके, हमारे उसमें इतना अच्छाई कोई भी नहीं था या ज़्यादा बुराई था, बट स्टिल गॉड लव्ड अस। प्रभु हमको इतना प्रेम किए, वो अपने इकलौता बेटे को हमारे लिए त्याग करे और हमारे लिए पूरा उनको इधर इस ज़मीन में भेजे, और उनका प्यार हर बार देखा गया तो अनकंडीशनल है। वफादार प्रतिबद्धता के प्रेम के बारे में भी कैसे बोलता है, वो फेथफुल कमिटमेंट है, वो हम एक्ट्स 3:25 में देख सकते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 3रा अध्याय और 25वां वचन कहता है कि तुम भविष्यवक्ताओं के संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। वो इतना वफादार है, वो हमारे अकेले को अनकंडीशनल लव नहीं देके नहीं वो प्रेम करके नहीं छोड़े, बट ही इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग अस, हमको इतना प्रमाण या ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे कि हमारे जनरेशन्स भी, आप अकेले प्रभु के ऊपर विश्वास करें तो आप अकेले की नहीं, मगर आपके जनरेशन्स जो आने वाले हैं उन सब के लिए प्रभु आपको वो कंपल्सरी वो ब्लेसिंग आपके लिए बोल चुके हैं ऑलरेडी। इट्स नॉट न्यू और ही इज़ नॉट गोइंग टू डू इट, वो करने वाले नहीं है, मगर वो आप पहले ही बोल के रहे। वो ऐसा वाला फेथफुल कमिटमेंट है। हम लोग खाली करना क्या है, विश्वास करके यीशु प्रभु के नाम से उनके ऊपर विश्वास करने का हमारे ऊपर प्रतिबद्धता है, मगर उनकी वफादारी का प्रतिबद्धता इज मोर देन दैट इमेजिनेबल। क्या बोलते हैं हम, हमारी सोच के परे है, सोच के परे है। और ये ऐसा वाला प्यार परमेश्वर जो प्यार करते हैं, ये परमेश्वर का प्यार इनका स्वभाव है। ये उनका क्या है बोले तो उनका वो स्वभाव है, वो इट्स नॉट लर्नड, इट्स नॉट क्या बोलते वो आया हुआ नहीं है, मगर उनका स्वभाव ही वैसा है, उनका लाइक इट्स इज नेचर। गॉड इज लव, सुने हम लोग, खुदा ही प्यार है बोल के सुने। वो हम देखे गए तो 1 जॉन 4:7 और 8 में रहता है।
पहली यूहन्ना की पत्री 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन हमसे कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और 8वें वचन में कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और कैसे प्रेम के बारे में और भी देखा गए तो परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में ये बताते हैं। हम लोग छोड़े तो भी वो छोड़ने वाले नहीं है। हम जो कवनेंट लव के बारे में जो सोचे वैसे ही है, अगर हम छोड़ना चाहे तो भी, अगर कोई बच्चा हमसे पकड़ के हम लोग पकड़े तो क्या करता, छोटा बच्चा है तो वो इधर उधर जालते रहते। मगर अब पेरेंट्स रहे तो इफ़ यू आर अ पेरेंट और हम लोग उनके पिता और लाइक मम्मी डैडी रहे तो माता पिता रहे तो हम लोग जाके उनको लाके पकड़ते। वैसा वाला प्रेम है हमारा परम पिता का, उसके अनुग्रह मर्सी वाला प्रेम है और उनका प्रेजेंस हमारे साथ हर एक बार रहता है। एक लास्ट चीज़ है, अगर हम असफल हुए तो भी उनका प्यार हर बार रहता है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी करके ब्रदर को देने वाली हूँ। मेरे तरफ इतने अभी देख रहे टाइम हो जा रहा है बोल के, सो आई विल बी शेयरिंग अ स्मॉल टेस्टिमनी। उनका अनकंडीशनल लव कैसा था मेरे जीवन में, एंड हाउ वाज इट अनब्रेकेबल, एंड हाउ वाज हिज फेथफुल कमिटमेंट टुवर्ड्स माय लाइफ। मैं यीशु मसीह के परिवार से हूँ, आई नहीं हूँ, मैं अलग से परिवार से हूँ। मगर ऐसे ही कोई चर्च की फ्रेंड मेरे कॉलेज में 7 साल मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और मैं जब भी मंदिर जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, शी वाज कंटिन्यूइंग मेरे साथ में आ रही थी। और मुझे एक दिन ये 7 सालों में एक दिन कुछ सालों के बाद वो बाइबल मेरे घर में मेरे बर्थडे पे आके प्रेजेंट दी। मुझे लगा ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत भक्ति में थी, आध्यात्मिकता में थी। मैं इस पूरा पूजा पाठ वो सब करके ये भी पढ़ती थी, वो भजन संहिता के वाक्य में से। ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, बट जो भी है लाइक वो शांति जैसा हो रहा था। तो पूरे जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके साथ साथ ही यीशु का नाम भी मैं बोलती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो मुझे लगता था कि ये भी खुदा है। मुझे नहीं पता था, बट क्या बोलते हैं, यीशु के नाम बोलने से मेरे लिए छुटकारा हो सकता था। हालेलुया। और वो नाम मुझे वो नाम से मैं इवेंचुअली मैं खुदा में आ गई हूँ, और खुदा ने मुझे बैप्टिज़म के लिए बात की है और बैप्टिज़म ली हूँ, और खुदा की अनुग्रह से मिनिस्ट्री वाले फैमिली में भी आ गई हूँ। मेरा वो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं यहाँ पर अपना अटूट प्रेम के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, हम लोग बात किए कि वो बिना शर्त वाला प्रेम है। वो मुझे नहीं पूछे कि आप बाइबल पढ़े तो ही मैं अब तुमको सैल्वेशन देने वाला नहीं। मैं तुम लोग वो क्या बोलते हैं, अंधकार में रहे। You can say in English, I'll say in Hindi. You're struggling. If he didn't say that. He didn't put a command or like he didn't put any rule that like you have to be saved only. You will be saved only when you come to church. ऐसा नहीं परमेश्वर ने है। ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि अगर तुम चर्च को ही आओगी तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं जब अंधकार में थी, मैं जब प्रभु के बारे में बिना नहीं सुनी, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, मुझे ऐसा प्रेयर करना ये सब नहीं मालूम था, तभी भी गॉड सेव्ड मी। जब मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम था, उस हालत में भी परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। और इनका प्रेम जो है अटूट वाला प्रेम है, अनब्रेकेबल प्यार है, हम लोग सुने। और ये जो अटूट प्यार, इसके लिए अटूट वाला प्रेम है, सुने। और इसके बारे में सोचा गए तो मैं इतने बार आई नेवर वांटेड टू बिकम अ क्रिश्चियन काइंड ऑफ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ऐसा रिलीजन है, ऐसा वो है, इसके लिए नहीं। बट हमारा जो है हमको बताया गया है, जो भी है तुम्हारा, हम लोग इसी में अच्छे हैं, इसी में पैदा हुआ, इसी में रहना है। दैट्स व्हाट इज़ द कल्चर। वो हमारा कल्चर, वैसे कल्चर में हम लोग पड़े बले हुए हैं ऐसा। बट ऐसा हुआ कि ये इनका जो प्यार है, मैं जो बोली बच्चे इधर उधर गए तो भी, मैं इतना सोच में इधर उधर गए तो भी उनका प्यार दौड़ता आया और मुझे पकड़ के उनके फैमिली में लेके आए। हालेलुया। सो उनका वफादार प्रबद्धता। और एक बार देखा गए तो हम जितने भी मिस्टेक्स करें, हम जितने भी पापों में जाने की कोशिश करें, जो एंगर रहता, जो अनफ्रूटफुलनेस रहता, और हमारा खुद का जो भी स्वभाव रहते,
उसके बारे में भी उनके बारे में गॉड इतने मायने नहीं रखते, हमको चेंज करना है क्योंकि वचन बोलता है, मगर उनका प्यार हमारे पास बार बार उनका फेथफुल कमिटमेंट आते रहता है। वफादार के बारे में बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा 2006 में मैं एक दिन मीटिंग में बैठा हुआ था, इनका फ़ोन, टाइम नहीं है मैं फटाफट बताते जाऊंगा। हुआ यूँ कि वो खेलते खेलते गया, एक बहुत बड़ा सा वो टैंक, सीवेज का टैंक था, उसको लगा स्विमिंग पूल है, सब बच्चे वहाँ पे थे, ये लोग सब प्रेयर में थे, मैं मीटिंग में था। तो वो उसने कुछ दिखाने के लिए कि मुझे स्विमिंग आता है, पता नहीं क्या, कूद गया, पानी में डूब गया। वो पूरा कचरा वाला पानी था, सीवेज का पानी था, नाले का पानी। तो उसके पूरे आंतड़ियों में और पूरे लंग्स में वो पानी भर गया। और 15 मिनट या 30 मिनट के बाद एक बच्ची भागते आई इनके पास, जब सब अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, बोली कि बच्चा मर गया, क्योंकि ये जोशुआ क्या है, तैरा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट होने को क्या कहते हैं, फ्लोट कर गया था, शरीर हल्का हो गया, पानी में ऊपर लगा था। तो इन लोग मुझे कॉल कर रहे थे और मेरा एक सीईओ के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने बताया मैं सीईओ के साथ हूँ, ये क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही है। मैं कॉल काटते गया। 2 घंटे के बाद मैंने कॉल उठाया, क्या हुआ, तो इन लोग ने बोला कि हम लोग वहाँ पे, वो कौन सा हॉस्पिटल था, केयर हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल में है। मेरी बड़ी दीदी ने फ़ोन उठाया, उसने कहा तेरा बड़ा बेटा मर गया। उसको हमने हॉस्पिटल लेके गए, वो आईसीयू में। मैंने बोला क्या पागल बात करी। उसने कहा हाँ, पूरा फैमिली वहीं पर है, तेरा बड़ा बेटा पानी में गिरा और वो तैरना नहीं आता था, उसने पूरा पानी अंदर ले लिया, तो आंतड़ियों में अंदर पूरा पानी भर गया, कचरे वाला पानी। सो इसलिए उसका श्वास रुक गया, श्वास रुकने से दिमाग का चलना रुक जाता है, तो बोले कि मर गया। तो मैं उस दिन केयर हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते गया और मैं बंजारा हिल्स में मेरा ऑफिस था। यहाँ से मैं बोलूँगी। तो एक चीज़ बोलना था, क्योंकि पहले वो पहले से ही आस्थमा का पेशेंट था। छोटे जब था 5 इयर्स से उसको श्वास का वो प्रॉब्लम था। और वो बोल रहे थे कि उनका जो श्वास ऐसा प्रॉब्लम है, और इनके ये केयर हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद दे आर नॉट इवन, वो आईसीयू में भी लेने नहीं चाह रहे थे। वो पूरा टेस्ट करके उनको वही लाइक नॉर्मल डेथ सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट उन्होंने लिखवा लिया कि अगर बच्चा मर गया तो हॉस्पिटल की हमारा जिम्मेदारी नहीं है, और हम लोग आईसीयू में भी नहीं ले सकते बोल के वो लोग बोल रहे थे। और हम लोग उधर खड़े होके, उसको आस्थमा बहुत था, और उसके वो टाइम पे हम लोग उनको बाइबल बहुत सिखाते थे, बहुत छोटे से, तब साम्स 91 सिखाते थे। तो हम दोनों भी उधर खड़े होके, हम दोनों भी निसहाय से हम लोग प्रेयर कर रहे थे। और मुझे याद आ गया कि ये तो इतना अच्छा बोलता है साम्स 91 में 14 वर्स देखा गए तो वहाँ पर वो लिखा हुआ है कि he will rescue because he loves me says the Lord, I will rescue him। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, परमेश्वर कहता है। वो वर्ड को हम बार बार ऐसा बोलते रहे, उनके सिर के ऊपर ऐसा हाथ करके। सडनली वो बोला कि मुझे मम्मी चाहिए, उसका कॉन्शियस आ गया और वो बोलने लगा। तो वफादारी के मामले हमने अपने बड़े बेटे को मौत से वापस पाया है। डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ वो बता दिया। वही नहीं, मेरा छोटा, हमारे घर में बच्चों के साथ होता है, पता नहीं हमारे साथ ना हो रहा है, बच्चों के साथ। वो जब एकदम छोटा था, 1 साल 2 साल का, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। वो क्या पता नहीं क्या था, नीचे देखने के लिए वो झुका नीचे कार पार्किंग, वो पूरे पत्थरों के साथ एक कार पार्किंग बना के रखा था, उसके ऊपर गिर गया। तो कान से और नाक से खून निकलने लगा। तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल कोई भी लेने को तैयार नहीं था। सबका आइडिया था कि ये कोई डेंजरस एक्सीडेंट हो गया, पहले पुलिस रिपोर्ट कराओ। तो हम लोग और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमको अच्छा याद है, एबिड्स में एक आदित्य हॉस्पिटल था, उन्होंने अलाउ किया। तो वहाँ पे रखा था। उन लोगों ने बोला बोल नहीं सकते क्योंकि ये सिर के बल पे गिरा है, अंदर ब्रेन को चोट आई है। अगले 48 घंटे अगर देखेंगे, अगर इसको होश आता है और ये ठीक होता है तो पता नहीं तो खुदा मालिक। उसी रात को 9 बजे बच्चा उठ के खेलने लगा आईसीयू में। हम लोग को बुलाया, बोले इसके माँ बाप कौन है। तो हमको पहले ही एक्सपीरियंस थे एक के साथ, तो अभी दूसरे के साथ भी। तो ये कहने का मतलब है परमेश्वर वफादार है। तू अपने बच्चों के पास रह सकता नहीं रह सकता है, लेकिन वो तेरे बच्चों पे, तेरे हर चीज पे, तेरे घर पे, तेरे नौकरी पे, तेरे धन पे, तेरे समय पे वो अपना नजर रखा हुआ है। आज दोपहर के समय में हम ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में हमने सुना है। उसके प्यार को हम जानते हैं, उसे कैसे प्रेम कहते हैं। वो हमसे इसलिए प्यार करता, अटूट प्यार इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने साथ वाचा बांधी है कि वो हमें
हमारी रक्षा करेगा, वो हमें उद्धार देगा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्यार का ये जो कैसेट का प्यार है, ये हमारे जीवन में हमारे संबंधों का ढांचा बनता है। मतलब जिस तरीके से उसने हमसे प्यार किया, पहले यूहन्ना की पत्री में वो कहता है जैसे परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया तुम अपने साथ वाले लोगों के साथ प्यार करो। ये हमारे संबंधों का ढांचा है। जिस तरीके से उसने हमें प्यार किया हम दूसरे से प्यार करें। लेकिन दो चीज याद रखिएगा, आज मैं आखिर में बोल के रोकना चाहूंगा। दो चीज हमको याद करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, मैंने शुरुआत कैसे की? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। आज परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम मुड़ के उससे प्यार करें? प्यार का ये मतलब नहीं कि जबान से बोल दे कि मैं मानता हूं, मैं मानती हूं। प्यार का वो मतलब नहीं है। अगर वो बस जबान से कह दे कि मैं मानती हूँ, तू मेरा हस्बैंड है, और तू मेरा पति, और ये जाके अपने मायके जाके रहने लगी, तो उसको प्यार नहीं कहते, उसे संबंध नहीं कहते। लोग कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग शादीशुदा है लेकिन वो अपने मायके रहती है, अपने घर रहता है कि नहीं? जो शादी में, विवाह में जो दो लोग बनते एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के हिसाब से रहना चालू करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हैं और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझसे अपार प्रेम किया है, तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम मुड़ के उसे कहे, मैं केवल वचन से नहीं, मैं अपने सारे मन से, अपने पूरे मेरे पास, इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे मेरे मन, सब कुछ जो कुछ मेरे अंदर है सब परमेश्वर की स्तुति करे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। और कैसा प्यार किया? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, वो जो पाप ना था हमारे लिए पाप बना ताकि हम धर्मी ठहरा सके। हमको धर्मी बना, हमको कुछ भी नहीं मालूम था, हमको ये भी नहीं मालूम था शैतान कौन है। हम तो दुनिया में जी रहे थे अपने, जैसे सिस्टर बता रही थी, हम लोग दुनिया में अपने तरीके से जी रहे थे, लेकिन उसने हम सबको एक एक करके चुना, उसने हमको बुलाया। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने चुनाव किया कि मैं एनएलएजी जाऊंगी और जाऊंगा और यहाँ बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन यहाँ बैठेगी और वो मेरी आवाज सुनेगी और उससे मैं कहूँगा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। हालांकि शायद तू भूल गया होगा, तू नहीं, आप भूल गए होंगे, आपने वो पहला प्यार एक बार भूल गए होंगे, आप बिजी हो गए होंगे अपने जिम्मेदारियों में, दुनियादारी में बिजी हो गए होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं भूला नहीं, मैं भूला नहीं। मेरे लिए तो अभी भी वही बच्चा है जिसको मैंने तेरे माँ के गर्भ में देखा है। मैंने तेरे लिए, इसलिए आज हमने गाना गाया ना, उसके प्लान को क्या कहेंगे? वो गाना कौन सा था शिबू? योर प्लान्स आर गुड फॉर मी, तेरी मर्जी, उसकी मर्जी हमारे लिए हर दम के लिए अच्छी है, वो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। ऐसे अच्छे परमेश्वर से क्या हम प्यार नहीं कर सकते? आज सब आंख बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए और हम अपने हाथ उठा के परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर, आज सब एक बार फिर से, जैसे ये रिट्रीट के दिन होने वाला है, सारे हस्बैंड पतियों को खड़ा करके एक बार फिर से दोहराया जाता है, वाचा के विवाह के जो वाचा उस दिन दोहराया जाता है। क्या हम आज परमेश्वर से अपने वचन दोहराएंगे? परमेश्वर से कहेंगे, याद करिएगा जब परमेश्वर ने आपको उद्धार में लाया था, आप उससे कैसा प्यार करते थे। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, जब मैं नया नया परमेश्वर को जानता था, रात दिन बाइबल पढ़ता था, रात दिन प्रार्थना में बैठता था कि परमेश्वर कुछ मुझे सुना दे। हर चर्च में, शहर में ऐसा कोई मैसेज नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है जहां मैं नहीं जाता था, क्योंकि मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी होती थी, क्या मुझसे बात करेगा। और हर मैसेज में जब वो कुछ कहेंगे, मैं हाथ उठा के आगे दौड़ के, मुझे अच्छा याद है, जॉन स्टुअर्ट जूनियर हमारे बहुत बड़े मिशनरी रहे, अभी भी है, वो हमारे चर्च में मिलियन गार्डन आते थे। एक दिन उन्होंने मुझे आगे आके देख के कहा, उनसे कहा, हाउ मेनी टाइम्स विल यू कम, यू आर ऑलरेडी सेव्ड, गो। ऐसे नहीं, मुझे प्रार्थना कराना है। आपको याद है आपका पहला प्यार? आप सब में एक ऐसा एकदम कलंक रहित प्यार था। इट वॉज अ प्योर लव। हम भूल गए। आज हम लोग बहुत क्रिश्चियन हो गए, थियोलॉजी घुस गया हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में काफी डॉक्ट्रिन घुस गए, काफी पद्धतियां घुस गई कि आज हम सब बाजू में रख के कहेंगे, परमेश्वर, मैं तुझे वो पहले प्यार की तरह प्यार करना चाहता हूँ।
मैं तुझे ढूंढना। सब लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर हमारे वर्शिप टीम हमें वर्शिप में ले जाएंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं तुझसे वैसा प्यार करना चाहता हूं जैसे सबसे पहले टाइम मैं तुझे जाना था। परमेश्वर, मुझे किसी की कोई भी चीज के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं था परमेश्वर, मुझे केवल मतलब तेरे से था परमेश्वर। जिस तरह का वाचा का संदूक जिस दिन वो बेथलेहम के शहर में आ रहा था और दाऊद ने उसे देखा राजा होते हुए, दाऊद पहली शमूएल की किताब में लिखा हुआ है 10वें अध्याय में, राजा होते हुए शमूएल जब वाचा के संदूक को देखता है, वो रास्ते में उतर के नाचना शुरू करता है और उसकी पत्नी मिखाइल कहती है, तू राजा है, तू ये नहीं जानता कि तू राजा होके तू नाचेगा। उसने कहा, अगर मेरा परमेश्वर चाहे तो मैं इससे भी घिनौना बन सकता हूं, लेकिन मुझे उसका प्यार चाहिए। क्या हम आज परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे कुछ भी हो जाए, आज फिर से एक बार वो प्यार याद दिला दे। एक हिंदी में गाना था, फिर से वो आग जला दे, फिर से वो रास्ते में हम लोग परमेश्वर से कहेंगे, आज फिर से वो आग जला दे परमेश्वर, मुझे तुझसे प्यार सिखा दे, मुझे फिर से एक बार वो पहले वाले प्यार में ले जा परमेश्वर, ताकि तेरे कैसे प्यार को मैं समझ सकूं, मैं तेरा बेटा बन के रहूं और मैं तुझसे मुड़ के हर दिन, हर वक्त, हर समय प्यार करूं, केवल प्यार करूं। हे परमेश्वर, आज हम तेरा वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, तेरे वचन से हम जानते हैं कि तूने हमसे एक अटूट प्यार किया है परमेश्वर, बिना शर्त वाला प्यार किया है परमेश्वर, और तू अपने आप को हमारे तरफ तेरे विश्वास में प्रतिबद्ध करता है कि तू हमें प्यार करता रहेगा। हमें भी सिखा, हम मुड़ के तुझसे प्यार कर सके परमेश्वर, अटूट वाला प्यार, बिना शर्त वाला प्यार। और परमेश्वर, हम भी तेरे तरफ हम प्रतिबद्ध हो सके कि हम मरने तक परमेश्वर तुझसे प्यार करते रहे। ऐसी छोटी सी ख्वाहिश, ये छोटी सी प्रार्थना हमारी सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमेन। धन्यवाद भाई, कितना अच्छा लगा और गवाहियाँ मैं इससे दोबारा देखूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अपने स्थानों में थोड़ी देर खड़े रहें, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि घर जाकर आप इसे दोबारा देखिए। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आप, कितने लोग ने ये लाया है? बैग में क्यों है वो? ठीक है, अगर आप इसे लाए हैं, आपका ज़रूरी है कि हर हफ्ते का एक पेज आप इसे जाकर नोट्स बनाएं, वरना आप स्कूल आओगे लेकिन आपकी प्रमोशन, आपका क्वालिफिकेशंस नहीं होने वाली है। हम चाहते हैं कि हम सीखें। ये चर्च एक कलीसिया, एक स्कूल है। हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन सीखने आते हैं। हमारा सिलेबस बाइबल है। और आज भाई आपने जो हमें बताया अटूट प्रेम के बारे में, हमें इसे समझना है, क्योंकि जब हम मुसीबत में रहेंगे, कितना गहरा था वो, किसी के बच्चे का एक गंदे से नाले में गिर जाना और डॉक्टर का कॉल करके ये कहना, या रिश्तेदारों का ये कहना कि बच्चा मर गया है। और ऐसे में किसने छुड़ाया? इस वचन ने छुड़ाया। आपको इसे रटना है, रट लो इसे। कैसे रटोगे अगर आप इसे पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे है? तो आज जब आप घर जाएं, इसे YouTube में दोबारा देखें और इसे अपने नोटबुक में लिखें। ये कलीसिया एक भीड़ नहीं है, ये एक सभा ऐसी सभा नहीं, हम भीड़ में नहीं आए, हम सीखने आए हैं। हर कोई यहाँ पे सीखेगा। मैं हर किसी से कह रहा हूँ कि जो मैंने साल की शुरुआत में कहा है, वो साल के अंत में हम दोबारा इस पे जाएंगे और मैं इसे प्रतिबद्ध हूँ। हम सब इसके साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाई जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। कितनी अच्छी गवाही थी। और अगले रविवार को, ये प्रेम का महीना है, तो अगले रविवार को हम इसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम फैमिली के प्रेम के बारे में जानेंगे। आप सब, अगर आप अकेले भी हो तो आप मसीह के परिवार में हो, आमीन। अगर आप अकेले भी हो तो आप मसीह परिवार में हो, मसीह परिवार कहते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले रविवार को हम यहाँ पे फिर से मिलेंगे। जोर से बोलिए, कितने बजे? हाँ, अपने मुंह से आपने कहा है, अंगीकार किया आपने, ठीक है। और जब मैं इस चीज़ को लिख रहा था, मेरे मन में एक बात आई कि ये ना मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, मैं परमेश्वर से बहुत बातें करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक बड़ी किताब मंगवाई है और मैं आप सभी के लिए भी इसे रखा हूँ। वहाँ मेरे दाहिने ओर है, मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ। ये अगर कोई खो जाए, कोई भी पढ़ ले, तो मेरे दिल की बात नहीं समझ पाएगा। मेरे दिल की बात प्राइवेट में सारी चीज़ से रखूँगा, अपने घर में रखूँगा इसको। अगर आपको भी चाहिए तो एक बड़ी सी किताब आप लीजिए और परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए। ये एक वेदी पुस्तिका, ये ऑल्टर बुक है और ये मेरा नोट्स है। हाँ, अब हो गया लंच का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस बहन का जिसने लंच को स्पॉन्सर किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें नहीं पता अगले हफ्ते की रोटी कहाँ से आएगी, अगले हफ्ते की बिरयानी कहाँ से आएगी, लेकिन कोई ना कोई परमेश्वर की कलीसिया से देता है। हम फेलोशिप लंच करेंगे साथ में और हम छोटी सी प्रार्थना के बाद
हमारे पास 2 रिपोर्ट है जो यहाँ पर है, उनको मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिएगा, हम 2 रिपोर्ट्स प्ले करेंगे और अब हम सभा का समाप्त करते छोटी सी प्रार्थना से, ठीक है? ओके, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस कलीसिया में रखा, आपने हमें प्रेम के बारे में बताया प्रभु, आपने हमें ऐसा प्रेम के बारे में बताया क्योंकि आपने कहा क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तू हमें छुड़ाने वाला है प्रभु, तू आपकी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु, हमारी इस कलीसिया के हर एक लोग के ऊपर बनी रहे। हर कोई जो यूट्यूब पे देख रहा है प्रभु, हर कोई जो ऑनलाइन देख रहा है, रिकॉर्डिंग देख रहा है, फॉरवर्ड्स देख रहा है, जो इस वचन को सुना है प्रभु, उस सब के ऊपर आपका आशीष बना रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम इसके ऊपर मनन करें, इसके ध्यान करें और घर पे जाकर इसके ऊपर पूरे हफ्ते वचन को पढ़े प्रभु। हर सुबह हम या दिन में कभी भी हम अपने बाइबल को ज़रूर पढ़े प्रभु, और उसका हिसाब हम यहाँ रखें ताकि हमें पता चले हमारी किस तरह से परवरिश हो रही है, हम कैसे बढ़ रहे वचन में। हम प्रार्थना करते प्रभु अगले सभा में, अगले रविवार को हम सबको यहाँ पे लेके आना, आपके प्रेम से हमें और भी बातें बताना। ये प्रार्थना हम सब यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आपके दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमेन आमेन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है अब मुझे